तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। तस्मिन् समये मतलब उस समय में भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाले निर्दयी मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितौ दुष्ट शक्तिं निग्रहीतुं प्रजासु धर्म जागरणं कृतवान्। ऐसी स्थिति में दुष्ट शक्तियों पर निग्रहीतुं मतलब नियंत्रण रखने के लिए प्रजा में धर्म जागरणम कृतवान धर्म जागरण के कार्य किए गए। और यह कार्य किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। पीड्यमानानां जनानां संगठनम रचितवान, पीड़ित मनुष्यों को संगठित किया गया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनम मानितवान, सामान्य मनुष्यों के विचारों में परिवर्तन कर आत्मविश्वासं च जनयितुं प्रोत्साहनम दत्तवान, आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। देशहिताय आत्मरक्षणाय च खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान, देश और आत्मरक्षा के लिए उन्होंने तलवार धारण करने का आदेश दिया। प्रताप कहता है अधुना अपि सिक्खा खड्गम धरन्ति वा, आज भी सिख तलवार धारण करते हैं क्या? तो शिक्षक कहते हैं खालसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलम खड्गम अपितु पंच बाह चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंदा आदिष्टवान। खालसा दीक्षा को स्वीकृत मतलब स्वीकार कर न केवल वह तलवार ही धारण करते, खड्गम मतलब तलवार ही धारण करते हैं, अपितु पंच बाह चिन्हानि मतलब 5 चिन्ह को भी धर्तुम धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया। तानी च केशबंधनम कड़ंतिका स्थापनम कंकड़ धारणम कंट्याम वस्त्र धारणम सर्वदा खड्ग धारणम मिति, अर्थात वे कौन कौन से? केश बंधनम केश मतलब बाल, बंधनम बांधना, कंकटिका स्थापनम मतलब कंघी रखना, कड़ा धारण करना, कट्याम वस्त्र धारणम मतलब कमर में वस्त्र धारण करना, सर्वदा और हमेशा तलवार धारण करना। एतानि चिन्हानि समर्पणम परिशुद्धता देव भक्ति शीलम शौर्यम इत्येतान भावान स्मारयन्ति। एतानि चिन्हानि मतलब ये चिन्ह, समर्पण शुद्धता, देव भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति, शीलम शीलता, शौर्यम शौर्य इत्यादि भावनाओं को स्मरयन्ति मतलब याद दिलाते हैं। स्मरयन्ति इसका विलोम होगा विस्मरयन्ति। कुलदीप कहता है खालसा दीक्षा नाम किम, खालसा दीक्षा नाम क्या है? शिक्षक कहते हैं खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा मतलब खालसा जो है ईश्वर दीक्षा का नाम है। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एव तीर्थ यात्रा दानम दया तपः संयमनश्च अस्तिति यह भावयति यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिषा प्रकाशो अस्ति सह एव खालसा भवति, अर्थात ईश्वर की अखंड आराधना में ही एव मतलब ही, याद रखें जिन चीजों को मैं बता रही हूँ उन पर ज्यादा ध्यान दें। एव मतलब ही, तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप और संयम। संयमनश्च चा मतलब चा का अर्थ होता है और संयम है। यह ये भाव्यति भाव है जिस यश मतलब जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति स्वरूप प्रकाशित होते हैं, वही सह मतलब वही खालसा होता है। सह मतलब वह, एव मतलब ही वही। विनीता पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान, उन्होंने समाज को कैसे प्रेरणा दी? शिक्षक कहते हैं गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वीर रस के सरल कवि थे। तस्य चंडीचरितम इति काव्ये स्वयं वीरगतिम प्राप्नुयाम इति प्रेरणावाक्ये समाज
समाजम प्रेरितवान। तस्य मतलब होता है उनके चंडी चरित्र नामक काव्य में वर्णित स्वयं वीरगति को प्राप्त करें। इस इति मतलब इस प्रेरणा वाक्य द्वारा समाज को प्रेरणा दी। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्वावीर गाथाम सूचितवान। विचित्र नाटक पुस्तक में अपनी मतलब अपनी वीर गाथा का वर्णन किया। प्रताप कहते हैं गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट यानी कानी। गुरु गोविंद की अन्य मतलब दूसरी और अलग विशेषताएं क्या है, शिक्षक उन्हें बताते हैं। कबीरा गुरु नानका सूरदासा दया भक्ता आसन। कबीर गुरु नानक सूरदास आदि के भक्त थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्ता आसीत। गुरु गोविंद भी वीर भक्त थे। सह हिंदू शक्तिम संगठितवान। उन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया। सर्वे समाना एकमेव भगवता ज्योति सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचला विश्वासा आसीत। उन्होंने सर्वे समाना एकमेव मतलब उन्होंने सभी समान है, एक ही भगवान के एक ही प्रकाश की ज्योति सब में जलती है, यह उनका अटल विश्वास था। ठीक है, सर्वे समाना मतलब सभी समान है, एक में एक ही भगवान की ज्योति सब में जलती है, यह उनका अचल विश्वास था। सज्जना नाम संरक्षणाय दुष्टा नाम विनाशाय खड्गम गृहीत्वा युद्धम कुरु खड्गस्य जयो अस्तु इति निनादम कुर्वन् बहुनि युद्धानि कृतवान। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए तलवार धारण करके, गृहीत्वा मतलब धारण करके, युद्ध करो, तलवार की जय हो, ऐसी घोषणा करते हुए उन्होंने बहुत से युद्ध किए। 1689 वर्षस्य अप्रैल मासतः मतलब 1689 ईस्वी के अप्रैल महीने से मृत्यु पर्यंतम शत्रुम भायित्वान। अप्रैल महीने से मरने तक उन्होंने क्या किया? शत्रुओं में भय पैदा करते रहे। तेषाम हृदयेषु कंपनम जनितवान। उनके हृदय को कपाते रहे। हिंदू धर्मश्च संरक्षितवान और हिंदू धर्म की रक्षा की। विनीता कहती हैं तस्य मुक्ति ही कदा आभवत। उनकी मुक्ति कब हुई? गुरु गोविंद सिंहस्य 42 तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टोबर मासे सप्तमे दिनांके महाराष्ट्रस्य नांदेड़ प्रान्ते गुरु गोविंदः मुक्तिं प्राप्तवान। गुरु गोविंद सिंह के 42वें वर्ष सन 1708 ईस्वी में व दिनांक 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र नांदेड़ प्रांत का मतलब है महाराष्ट्र प्रांत में नांदेड़ स्थान पर गुरु गोविंद सिंह मुक्ति को प्राप्त हुए। तस्य मतलब उनका उद्घोषम स्वरामः उद्घोष करना चाहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वर्य भवति ईश्वरस्य विजया निश्चिता। गुरु जी का खालसा, गुरु जी की विजय। खालसा क्या है? ईश्वर है और ईश्वर की विजय निश्चित है।